हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवांस स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट यानी वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताएंगे नहीं, इसे बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पहले स्क्वायर रूट बताते हैं क्या होता है। पहले स्क्वायर रूट बताने से पहले ये देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर को बताऊं, स्क्वायर होता है हिंदी में वर्ग। वर्ग क्या होता है पहले ये जान लो, फिर उसके बाद देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। जो वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। उसी संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। ये तो बात हुई लैंग्वेज में। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे समझें वो देखते हैं। जैसे बोला है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, माना कोई संख्या मान ली जाए 6 है। ठीक है, और किसी संख्या को उसी संख्या से यानी 6 से ही गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है यानी 36 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारा वर्ग। क्या हो जाएगा ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब बात आती है कि वर्गमूल क्या होता है। जो ये गुणनफल आया था किसका, ये जो 6 × 6 किया था, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्या है वर्गमूल। ठीक है, और वर्गमूल का साइन होता है ये। ठीक है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं घनमूल क्या होता है यानी क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को घन कहते हैं, और उसी संख्या को गुणनफल का घनमूल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे मान ली जाए कोई संख्या 2 है और इसका 2 बार गुणा करना है। ठीक है, 1 बार हो गया और फिर ये 2 बार हो गया, फिर ये कितना आ गया 8 आ गया। ये गुणनफल प्राप्त हो कितना हुआ 8, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, हल करने की बेसिकली 2 विधियां होती हैं, यानी स्क्वायर रूट की सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं। एक तो फैक्टर यानी जिसे बोलते हैं गुणनखंड, और दूसरी है भाग विधि। लेकिन हम इनमें से किसी की चर्चा नहीं करेंगे, सीधी देखते हैं क्वेश्चनों में जैसे आएंगे उनके फॉर्मूला और कैसे क्या होता है वहीं पे एक क्वेश्चन से ही आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, यानी 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो करना क्या है, सर्वप्रथम पहले सोचते हैं इन पॉइंट को ख़त्म करने की। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म करने की सोचेंगे। पॉइंट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ वर्गमूल पूछा है तो बेसिकली इस पर साइन आ जाएगा 0.81। अब इसमें 1 का कोई भाग दे दो तो फ़र्क पड़ेगा। किसी संख्या में 1 का भाग दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या 1 का गुणा कर दो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट बराबर कर लो पॉइंट 0 0। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 0 पॉइंट, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया,
81 अपॉन 100, ठीक है। और इसे हम कैसे कर सकते हैं, 80 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 9 या 9 9 या 81, और इसे तोड़ सकते हैं 10 इंटू 10। अब ये वर्गमूल है, ठीक है। तो वर्गमूल का क्या होता है कि ना, अगर संख्या लिखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 और इसका वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। जोड़ा बनता है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, इसका ये 2 वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ है 9 गुणा 9 तो एक बार आ जाएगा 9, और ऐसे ही नीचे है 10 गुणा 10 तो नीचे से 10 बार आ जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही हल किया जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं कि इनका पॉइंट हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चूंकि वर्गमूल पूछा है तो साइन आ जाएगा वर्गमूल का, और फिर उसके बाद पॉइंट को हटा के 81/100 कर दिया, फिर 81 को तोड़ दिया, फैक्टर कर दिया इसके 9 गुणा 9 अपॉन 10 गुणा 10, फिर इसके बाद वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, वर्ग से बाहर आ जाएगा तो कितना 9/10 हो जाएगा, और इसका सॉल्व करके 0.9 आंसर आ जाएगा। दोस्तों टाइप सेकंड देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो वर्गमूल में अंडररूट में 8.41 प्लस अंडररूट में 0.0841 प्लस अंडररूट में 0.00841, इसको मान बताना है, ठीक है। इसका मान बताओ, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं, एक्चुअली ना ऐसे क्वेश्चनों में वर्गमूल संख्या का दिया होता है। जैसे यहाँ दिया है 841 का वर्गमूल कितना दिया है, 29 दिया है, ठीक है। यहाँ से हिंट मिलेगी हमें, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये पहला पार्ट ले लो, मैं आपको बेसिकली बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा, तो ठीक है। अब ले लो इसे 8.41, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या है कि पहले ये देखते हैं कि 8 का वर्ग कितना हो सकता है, यानी 8 का वर्ग कितना हो सकता है कि 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। तो बेसिकली पता है कि 2 के वर्ग के ही आसपास होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, 2 पॉइंट लगा दो, फिर उसके बाद 9, ये तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका देखो, इसका देखेंगे 0.0841, ठीक है। इसका करेंगे तो पहले एक पूर्णांक ले लो, जो पूर्णांक आएगा अब हमारा इसमें 841 का वर्ग कितना है, 841 का वर्गमूल दिया है 29, ठीक है। 29 दिया है तो हमें पहले ये देखो इसके कितनी संख्या है, 4 हैं, 4 की आधी कर दो, कितनी बचेंगी 2, ठीक है। और हमें कितना दिया है यहाँ 29, यानी तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 0.29, यानी यहाँ देखो जब 4 संख्या आई है, पॉइंट के बाद जब 4 संख्या आई हैं तो इसका आधा यानी हाफ कर दो तो कितनी संख्या बचेंगी, यानी 2 संख्या बचेंगी। तो 29 यानी 0.29 इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 0.0000841, ठीक है। और ऐसे में हल करने के लिए पहले पॉइंट के बाद संख्या काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 होगा तो 0.0 लगा देंगे, 3 करेंगे तो 29 वैसे ही आ जाएगा, तो 0.029, ठीक है। और इन्हें सॉल्व कर लो, इन्हें सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये देख लो 9, फिर इसके बाद 2 और 9 कितने हो गए, 1 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12, और ये 0 है तो 12 की 2 कैरी 1 3, पॉइंट यहाँ लगाए, पॉइंट लगा लो 3, तो आंसर आ जाएगा 3.219, ये हो गया आंसर ऑप्शन में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट टाइप है कि √256 डिवाइड बाई √x बराबर दिया है 1/3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों में करेंगे क्या, पहले इसे सही करके लिख लो, √256 अपॉन यानी
वो डिवाइड है तो अपॉन में आ जाएगा √x, ठीक है, बराबर बचा 1/3। तो करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इससे होगा क्या कि ना ये इनका अंडर है ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, √256 इंटू √256 अपॉन √x इंटू √x बराबर 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि अगर अंडर में कोई संख्या दी है, अगर अंडर में उसी संख्या से गुणा करो तो अंडर हट जाता है। जैसे √x इंटू √x बराबर x हो जाता है, वैसे ही √256 गुणा √256 बराबर कितना हो जाएगा, 256, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा तो x बचेगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/9। 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आ जाएगा 256 इंटू 9, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 54, हासिल 5, 9 × 45, 5 × 50, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 23, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर है 4 और क्वेश्चन दे रहा है कि अंडर में 0.0576 इंटू अंडर में 1.69 अपॉन अंडर में 0.0144 ये सॉल्व कराना है, इसका वैल्यू मान बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो कि मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें कि इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें पहले क्या मानते हैं कि इसमें कोई पहले पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ पूर्णांक मान लो 576 है, ठीक है, 576 है। तो 576 किसका वर्ग होता है, ये होता है 24 का, ठीक है, 24 का होता है। तो क्या करेंगे इसमें, और 24 का होगा, ये तो पता चल गया। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, और जितने अंक होते हैं उनका हाफ कर दो, यानी 4 के हाफ करेंगे तो 2 हो गए। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.24, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक बाहर 2 पॉइंट के बाद होने चाहिए, ठीक है, इनटू। अब इसमें करेंगे अंडर में 169, पता है आपको 169 13 का वर्ग होता है। तो 13 का वर्ग है, पहले ये देखो 1 पॉइंट में है तो 1.3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे करेंगे 144 12 का होता है, और पॉइंट के बाद 4 अंक है, और 4 के हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 0.12, ठीक है। इससे ये ख़त्म करो, और 12 दूनी 24, और आंसर आ जाएगा 2.6, ठीक है आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या कहता है कि टाइप नंबर है 5, ठीक है। टाइप नंबर है 5, बोल रहा है कि 5732 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है, ठीक है, पहले करते क्या है, पहले ये संख्या दी है, जो संख्या दी होती है उसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे 5732 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा ये 75.7, ठीक है। मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, अगर इसमें निकालते तो टाइम ज़्यादा लग जाता, ठीक है। तो ये इतना आ गया। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, ठीक इससे जो बड़ी संख्या है उसका वर्गमूल वर्ग क्या होता है वो देखो, ठीक है। क्या करते हैं, इस 75 से बड़ी कौन सा होगा, 76, इसका वर्ग निकालो 5776, ठीक है। और करना क्या होता है कि इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, इसमें से इसको घटा दो तो 5776 में से 5732 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 4 में 6 में से 2 जाएगा 4, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, ठीक है। फिर 7 में से 7 जाएगा 0 से, यानी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, यानी ये आ गया 44 को जोड़ देंगे तो हमारी एक जो आने वाली संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा टाइप है, ठीक है। टाइप है ये दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, ठीक है। तो दिया क्या, मान लो दो संख्याएं a और b है, ठीक है। दिया है a² + b² बराबर कितना दिया, 580, ठीक है। और दिया है योगफल, दिया है a + b बराबर दिया है 34, और पूछा क्या है, a × b बराबर पूछा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² +
2ab, ठीक है 2ab है। और फिर यहाँ का क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर कितना दिया है 34, 34 यहाँ लिख लो, और इसका वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, इतने के जो इतना है इतने के बराबर इतना लिख दो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख देंगे 580 प्लस 2ab, ठीक है। और 34 का वर्ग होता है 1156, ठीक है 1156 याद कर लेना, ठीक है। और 580 प्लस 2ab, और सही तरीके से लिख दो 2ab बराबर 1156 माइनस के 580, ठीक है। अब बचेगा 2ab बराबर 6, ठीक है 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, और 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है 576। और ए बी बराबर आ जाएगा 576 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 निम्मा 2 अट्टे 16 और 2 अट्टे 16, ठीक है। ये हो गया आंसर 288 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरूट में ऐसे दे देगा, और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे ये देखो। इसका फॉर्मूला होता है कि x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। ये क्वेश्चन है, x बराबर यहाँ दिया है 5 और n बराबर यानी अंडरूट में कितनी बार संख्या आई है, संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 बार आई है। तो x कितना दिया है 5 और 2 की पावर n कितने दिया है 6 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6, ठीक है। और 2 की पावर 6 का मान आएगा 64 माइनस 1 अपॉन 64, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 63 अपॉन 64, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और प्लस में आएंगे माइनस में भी आएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे ना हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जय हिंद।